ओम शांति। आज 17 सितंबर 2024। बाबा के ही मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। प्रश्न, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए? कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएंगे? उत्तर है, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वो अभी फिर से सिखा रहे हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ भी लग जाए। क्या बता रहे हैं? आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फ़र्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो है परंतु धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वो कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे ये देलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी हैं और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वो तो देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना, तो उन्हों को बताना चाहिए। हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वो भी देलवाड़ा मंदिर में चल कर देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना।
वो चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जिन्होंने ही बैठ यादगार बनाया है, जिसका देलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वो जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य देलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मुझ जाए, ये फिर क्या। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, ढेर मत पंथ वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाह श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है, जानते ही नहीं। श्री कृष्ण के राजाए को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। ये आबू सबसे ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सद्गति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदिदेव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वो स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। कभी देखा है? विश्व में शांति तो इनके मतलब लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनेस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाए। ये तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगी ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तब बतलाते हो, सभी नहीं जानते हैं ना बतलाते हैं, ना समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदिदेव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगी तो सुनकर खुश होंगी। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखाएंगी। कैसे पुरुषोत्तम संगम योग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने, वो भी मॉडल दिखावे। संगम योग की तपस्या भी दिखावे। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखावे। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं हैं, भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखावे। वैकुंठ भी आबू में दिखाया। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है।
सद्गति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाए। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाए। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो। तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राज्य किसने सिखाया? क्या चीज़ थी? बोलो, चलो आबू में दिखाए। बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो। तो यह अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वो भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए, विश्व में शांति कब थी? वो जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी? चलो हम समझाएं। मॉडल्स आदि सब दिखावे। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्वों की सद्गति की है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है भल, बड़े महारथी, म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसी को समझाते हैं व नहीं। बाबा रीठ तो करते हैं, है ना। बाबा सब कुछ समझते हैं। जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगी। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद की यात्रा की मेहनत वो समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ, यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, बैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं। कितनी ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं। इतनी आबू गंदगी होती है, इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भोजन मंडले की एक बस नदी में डूब गए। ये सब दुख है ना। अकाली मृत्यु होती रहती है, वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़े ही इन बातों को समझती है। वो समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं ये दुनिया अब पुरानी गई की गई। वो तो कहते हैं 40,000 बरस पड़े हैं। तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 बरस का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़ी ही समझ सकते हैं। कोई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं हम शिव बाबा
पास जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है बस। तो वो भी कह देते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख, यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वो तो है भावना का भाड़ा, अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौदा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगी, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। ये तो बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वो शोभा तो कम हो ही जाती है। ये तो सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो अपनी कल्याण के लिए अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। पढ़ाई की बात है। बाकी ये जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है वो कुछ भी है नहीं, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जौहर नहीं होगा, किसी को तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते हैं अभी देरी है, अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है, जो कि अभी संवारा है। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाप समझाते ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, जो भी सेंटर से सब नंबरवार है। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़ी है। बोलो, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आओ। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ऐसे छत में राजाई दिखाई दे। राजाई दिखाए हो भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वो और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य देलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगी कि तुम लिखो, अभी नहीं। अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं, देह अभिमान है ना। देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों को। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पुरुषार्थ करते रहेंगे कि जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था अच्छा। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा। सार है एक, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा सेंसिबल बनना है। 2. ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना सोचना ही योग है ना। बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। अव्यक्त इशारे सत्र। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुणा संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इच्छा स्वच्छता को ख़त्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बना देती है। इसीलिए इस विद्या की अविद्या हो। ओम शांति।